हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, आप सभी की मंगल कामना करने वाला ये टीचर प्रतिदिन आप जी के लिए स्पोकन इंग्लिश की एक छोटी सी कक्षा लेकर उपस्थित हो जाता है। व्यूअर्स, आप जी को मेरी कक्षाएं कैसी लग रही हैं? इस टीचर को ज़रूर परिचय दिया कीजिए। व्यूअर्स, इससे एनकरेजमेंट होती है और टीचर का हौसला बढ़ता है, तो वो और भी बढ़िया ढंग से और भी खूबसूरत कंटेंट्स आप जी के लिए लाने का प्रयास करता है। तो व्यूअर्स, चलिए आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। व्यूअर्स, जैसे आपको मालूम है, आजकल हमारे डायलॉग्स चल रहे हैं। व्यूअर्स, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात बताई थी, हमारा उद्देश्य इसको सीखने का यही है कि हम अपने करियर में आगे बढ़ जाएं। कंपटीशन टेस्ट जो आजकल बहुत टफ है, उसको क्रैक कर पाएं। व्यूअर्स, उन सभी के लिए बहुत यूज़फुल इंग्लिश कंटेंट मैं आप जी को दूंगा और बाकायदा अलग अलग विभाग के पेपरों से भी आपको करवाऊंगा। यस, बहुत खूबसूरत कंटेंट आएंगे आपके लिए, बस थोड़ा सा धीरज रखिए, सब कुछ आपके सामने आता चला जाएगा व्यूअर्स। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो प्रथम टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे प्रार्थना कि वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी ज़रूर देखें। तो व्यूअर्स, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कनेक्शन होता है, इसलिए मैंने शुरू से सबसे पहले बेस बनाया है और उसके बाद मैंने ये डायलॉग्स आरंभ किए। व्यूअर्स, सीखने का कोई एंड नहीं है व्यूअर्स, इसलिए मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर अभी रोके हैं और डायलॉग्स शुरू कर दिए हैं, ताकि कुछ हम बोलचाल में आगे बढ़ पाए। तो चलिए व्यूअर्स, आज का जो हमारी कन्वर्सेशन है वो है मैनेजर और क्लाइंट के बीच में। व्यूअर्स, एक बैंक का क्लाइंट जाता है बैंक में, उसने बैंक में खाता खोलना है और वो मैनेजर से मिलना चाहता है, और मैनेजर और क्लाइंट के बीच में किस प्रकार की कन्वर्सेशन होती है, आज हम इसको समझेंगे। तो व्यूअर्स, शुरू करते हैं क्लाइंट से। क्लाइंट: I want to see the manager. Yes, please, I am here. What can I do for you? Sir, I want to open an account with great player. Have a seat, please. Thank you. Sir, how much do I have to deposit to open a saving account? You can open it with minimum initial deposit of 500 rupees. Sir, how many times can we withdraw money? You can't withdraw money for more than 5 times a month. Sir, how much amount can be withdrawn at a time? Usually not more than 15,000 rupees. Well, sir, I want to open a saving bank account. Can I open it
in joint names of my wife and myself? Oh, yes, certainly. Sir, I also want a checkbook. We can issue you a checkbook, but you must maintain a balance of at least 1000 rupees. That's right. Here are the forms. Please fill these up and we'll open an account for you and issue you a passbook as well as checkbook. Thanks. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी क्लाइंट और बैंक मैनेजर के बीच में बातचीत। तो इस अलग अलग रोल के अंदर अलग अलग तरह की बातचीत के स्पेसिमेन मैं आप जी के लिए लेकर आता हूं और उनको आपके लिए रख रहा हूं व्यूअर्स। और आशा करता हूं व्यूअर्स कि आपको मेरे ये सारे कन्वर्सेशन ठीक से समझ आ रही होगी व्यूअर्स। अगर फिर भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है व्यूअर्स, आप मुझे कमेंट कीजिए। और व्यूअर्स, कुछ इस टीचर से गलती होती है तो उसके लिए भी टीचर आपसे क्षमा चाहेगा। व्यूअर्स, टीचर भी भगवान नहीं होता है, कभी कभार उससे भी कुछ गलत हो जाता है, गलत मुख से निकल जाता है व्यूअर्स, तो उसके लिए वो क्षमा चाहेगा व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज की जो कक्षा की अगली आइटम है वो है हमारी कन्फ्यूजिंग वर्ड की। अब ये जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ ये भी कंपटीशन टेस्ट के अंदर आती हैं। अब कन्फ्यूजिंग वर्ड करा रहा हूँ, अभी आगे मैंने नई आइटम्स इसके अंदर ऐड करूँगा तो इसको हटाना पड़ेगा व्यूअर्स, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता व्यूअर्स, मेरे पास समय नहीं होता, मेरी मजबूरी है। मेरा एक ध्यान वॉच पे होता है और एक ध्यान अब रिकॉर्डिंग पे चल रहा है। तो व्यूअर्स, मेरी मजबूरी को समझिएगा। आपके पास भी इतना वक्त नहीं होता व्यूअर्स की लंबी वीडियो को देखो, इसलिए मैं छोटी वीडियो बनाता हूँ, मेरे लिए भी सुविधाजनक और आपके लिए भी सुविधाजनक। तो व्यूअर्स, आज क्या जो कंफ्यूजिंग पेयर मैं आप जी के लिए लेकर आया हूँ वो है स्केटर और डिस्पर्स। स्केटर SCATTER स्केटर, और दूसरा है डिस्पर्स DISPERSE। अब ये जो दोनों वर्ड है स्केटर और डिस्पर्स, जनरली लोग इसका अर्थ बिखराने में ले जाते हैं कि हम किसी चीज़ को बिखरा दिया। अगर हम इसको की गहराई में जाएं, मोटे तौर पे समझे तो अर्थ यही निकलता है, लेकिन व्यूअर्स बहुत सूक्ष्म अंतर है इन दोनों के अंदर, जिसको एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है व्यूअर्स। क्योंकि जो शब्द जहाँ पर उचित है व्यूअर्स वहीं पर प्रयोग करना वो अच्छा लगता है। अगर हम उसका गलत जगह प्रयोग करते हैं तो एक क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है और एक बहुत ही हास्यप्रद स्थिति पैदा हो जाती है व्यूअर्स। तो ऐसी स्थिति में हम ना आए, हम एम्ब्रेस न हों, तो इसके लिए व्यूअर्स हमें इनके अंतर को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम स्कैटर का अर्थ पढ़ लेते हैं। स्कैटर का मतलब क्या होता है? SCATTER। स्कैटर का मतलब होता है व्यूअर्स बिखेरना। जैसे व्यूअर्स, मान लीजिए हमने बच्चे के पास कोई चीज़ रखी और बच्चे छोटे होते हैं, हर चीज़ को खेल बना देते हैं व्यूअर्स। आप उनके लिए खाने के लिए कुछ नमकीन रखेंगे, कोई चीज़ रखेंगे, वो क्या करेंगे? हाथ मार के ऐसे ऐसे बिखेर देंगे व्यूअर्स। तो इसको कहते हैं बिखेरना। या फिर आपने कोई चीज़ रखी, बहुत तेज़ हवा चली, उससे बिखर गई। जैसे एग्जाम्पल में भी विंड का एग्जाम्पल है, द विंड स्कैटर्ड द पेपर्स ऑल ओवर द रूम। द विंड स्कैटर्ड द पेपर्स ऑल ओवर द रूम।
अब जो विंड थी उसने पेपर्स को पूरे रूम में बिखरा दिया, कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ गिरा। तो ये होता है स्केटर। अब डिस्पर्स कहाँ यूज होता है भैया? डिस्पर्स का अगर आप सही अर्थ लो तो ये इसका मतलब होता है छितराना, बिखेरना नहीं। अब देखो, बिखेरना और छितराना दोनों में डिफरेंस आता है। बिखेरना तो अभी मैंने आपको बताया। अब चितराना क्या होता है भैया? की जैसे तितर बितर कर देना किसी चीज़ को। अब कई बार क्या होता है, किसी चीज़ के लिए विद्रोह करते हुए लोग बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, तो पुलिस को आंसू गैस के गोले वगैरह गिरकर उनको डिस्पर्स करना पड़ता है, तो उसको कहते हैं छितराना। तो द पुलिस अराइव्ड एंड क्विकली डिस्पर्स्ड द क्राउड, DISPERSE, डिस्पर्स। द पुलिस अराइव्ड एंड क्विकली डिस्पर्स्ड द क्राउड। पुलिस पहुंची और उसने फटाफट जो मॉब थी, वहाँ इकट्ठे लोग हो रहे थे जो डिस्ट्रैक्शन कर रहे थे, उनको छितरा दिया। तो ये है डिफरेंस दोनों वर्ड्स के बीच में, इसको ध्यान में रखिएगा और आशा है आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं व्यूअर्स आज की कक्षा की तीसरी आइटम पर, और वो है डेली यूज सेंटेंस। तो व्यूअर्स 5 डेली यूज सेंटेंस मैं लेकर आता हूँ। अगर आप इनमें से एक भी सेंटेंस को ऑप्ट करके डेली यूज़ कर देते हैं तो व्यूअर्स मेरा सौभाग्य है और आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी क्लास का फ़ायदा हो रहा है व्यूअर्स, तो मुझे अच्छा लगेगा व्यूअर्स। तो व्यूअर्स डेली यूज़ सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस है, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। I am at your service disposal. I am at your service disposal. व्यूअर ये वाक्य तब बोला जाता है जब अचानक आप किसी को मिलते हैं तो वो पर्सन कहता है, यार आप तो बहुत, मैंने मन से याद किया था और मैं कुछ काम भी था मुझे आपसे, तो अच्छा आप मुझे मिल गए। तो आप तुरंत अपने मुंह से बोलेंगे, आई एम एट योर सर्विस डिस्पोजल, मैं आपकी खिदमत या सेवा में हाजिर हूँ। बताइए आप। अच्छा, सेकंड सेंटेंस है, बिना आज्ञा अंदर नहीं आ सकते। यस, ये बहुत सारे ऑफिसेस के अंदर जहाँ कॉन्फिडेंशियल काम होते हैं वहाँ पर ये बाहर बोर्ड पे लिखा होता है, नो एंट्री विदाउट परमिशन। नो एंट्री विदाउट परमिशन, ये आप बिना परमिशन के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेंटेंस, यह आम रास्ता नहीं है। अब ये बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। अब जैसे नॉर्मली एक सड़क होती है व्यस, उस पर तो सब जा रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसा रास्ता होता है व्यस जो कि पर्टिकुलर दूसरी के यूज़ के लिए नहीं है। जैसे मान लो सेवारत कर्मचारियों के लिए कुछ पर्टिकुलर प्लॉट्स हैं, उस एरिया में एक सड़क बनी हुई है, वो वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए ही है, जब वहाँ के उनके रिलेटिव्स के लिए ही है। तीसरा बंदा वहाँ पर क्या करने जाएगा व्यस, उसका कोई मतलब नहीं है। तो जनरली कई बार लिख दिया जाता है ऐसा, इट इज़ नो थॉरोफेयर, इट इज़ नॉट थॉरोफेयर, THOROUGHFARE, इट इज़ नॉट थॉरोफेयर। तो वहाँ पर ऐसा बोर्ड सा लगा दिया जाता है ताकि कोई भटककर उस सड़क के ऊपर ना आ जाए। फिर फोर्थ सेंटेंस है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। व्यस कई बार हम किसी को मिलते हैं तो हम एक उसको ये सेंटेंस बोल देते हैं, क्योंकि अगर आप वो वेल नोन पर्सन है तो हम कहते हैं, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। तो फिफ्थ सेंटेंस है आज का, ऐसी शरारत फिर न करना, ऐसी शरारत फिर ना करना। डोंट डू सच अ मिस्चीफ अगेन, डोंट डू सच अ मिस्चीफ अगेन। तो व्यस कई बार हम बच्चों को समझाते हुए वार्निंग देते हैं कि बेटा जो आप कर रहा है आगे मत करना, इसका कॉन्सिक्वेंस ठीक नहीं होगा। डोंट डू सच अ मिस्चीफ अगेन। तो व्यस ये थे हमारे आज के 5 सेंटेंसेस। व्यस इन्हीं के साथ आपकी शुभ मंगल कामना करता हुआ
ये टीचर आज के लिए आपसे विदा लेगा। कल फिर हाजिर होऊंगा नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझ दिनेश खुल्लर को विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ।